अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जी के कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल का सिंबल है। ओके, क्या कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल ए बी सी बनाओ जो आप लोगों को बहुत अच्छे से बनानी आती है। हमने एक्सरसाइज 10.1 में सीखा हुआ है। एंड ड्रा देयर अल्टीट्यूड्स और उसके बाद हमने क्या करना है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद अल्टीट्यूड ड्रा करने हैं। फिर क्या करना है, वेरीफाई दैट दे आर कंकरेंट, इनकी कंकरेंसी वेरीफाई करनी है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट देखते हैं जी अल्टीट्यूड्स का कि ये क्या होते हैं। कंकरेंसी का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो ये आप लोगों के सामने डेफिनेशन है जी अल्टीट्यूड्स की। क्या अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं बच्चों, एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होती है किससे, वर्टेक्स से टू ऑपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल। क्या मतलब, इधर मैं बना के आप लोगों को समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी ट्राइंगल बनाता हूं। ये अल्टीट्यूड का क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है बच्चों, वो लाइन जो किसी भी लाइन के साथ 90 के एंगल बनाए, ऐसे ऐसा ही है ना। तो परपेंडिकुलर लाइन का तो सर ये मतलब हो गया। अब आगे चलते हैं। आ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन से होते हैं बच्चों, किसी भी ट्राइंगल में ये पॉइंट वर्टेक्स है जहां पे ये दो लाइंस क्या कर रही हैं, मीट। इसी तरह ये भी वर्टेक्स है, इसी तरह ये भी वर्टेक्स है। तो एक परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम अ वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल। इस वर्टेक्स से ये जो सामने वाली साइड है ना, इस वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड यही है ना। तो यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, और ये लाइन इस साइड के साथ एंगल कितना बनाएगी, 90 का। तभी तो कहेंगे ना ये परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमारे पास एक अल्टीट्यूड। इसी तरह इस वर्टेक्स से सामने यहां पे एक लाइन ड्रा करेंगे जो 90 का एंगल बनाएगी, तो ये दूसरा अल्टीट्यूड। इसी तरह इस वर्टेक्स से इधर सामने एक लाइन ड्रा करेंगे जो इस साइड के साथ, इसके ऑपोजिट साइड ये है ना, 90 के एंगल बनाएगी, तो ये तीसरा अल्टीट्यूड। इस तरह अल्टीट्यूड्स बन जाएंगे। अब देखो ये जो तीनों अल्टीट्यूड्स हैं एक पॉइंट ओ पे मीट करेंगे, तो इनकी कंकरेंसी भी बच्चों वेरीफाई हो जाएगी। ओके, क्लियर है। ये डेफिनेशन लिख लो आप लोग, पेपर में तो नहीं आती बट पता तो होनी चाहिए ना। वैसे ये अल्टीट्यूड्स का कंसेप्ट हमने चैप्टर 7 में भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। मैंने लिख लिया है पार्ट 1 हमें गिवन है कि मेजरमेंट ए बी साइड दी हुई है, बी सी साइड और सी ए साइड। इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमने ट्राइंगल बनानी है। एंड उसके बाद मैंने लिख दिया है कि हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनानी है, फिर हमने अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं एंड इनकी कंकरेंसी को वेरीफाई करना है। ऐसा ही है। ये सब मैंने इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को पता चले कि पेपर में क्वेश्चन नहीं लिखते, सिंपल ये काम, सॉल्यूशन ये गिवन है, ये काम करना है। यहां तक लिखोगे, इसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो स्टार्ट करूं मैं। देखो ए बी साइड 6, बी सी साइड 4, कौन सी ड्रा करूं, सबसे बड़ी सबसे छोटी, मर्जी होती है ना जो भी करें हम। तो मैं छोटी कर लेता हूं, दैट इज 4 सेंटीमीटर बी सी साइड। तो देखो ये मैंने स्केल रखा, अब मैं ड्रा कर लेता हूं 4 सेंटीमीटर बी सी। ये 4 है, यहां से ये 0। ओके, तो ये मेरे पास बी, ये सी, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, अब बी सी साइड 4 हो गई, ए बी 6 सेंटीमीटर, ये बी है, एक ही यहां पे होगा जिसका बी से डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। अब मुझे नहीं पता मैं ऐसे लाइन ड्रा करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, तो इसके लिए हमने एक तरीका सीखा हुआ है ना। 6 सेंटीमीटर ओपन कर लो आप इस कंपास को, 6 पे रखो, इधर से देख लो,
एग्जैक्ट 6 पे, और इसको इधर से ओपन करके ले जाओ जी 0 तक। ओके, तो बी से रख के फिर एक ये आर्क लगा लो, ऐसा ही है। फिर सी ए 5 सेंटीमीटर, अब इसको 5 सेंटीमीटर ओपन करो, इसको रखो 5 पे, एग्जैक्ट 5 वाली लाइन के साथ, ये 5 वाली लाइन, और ये 5 वाली लाइन है ना, इसके साथ रखा, इसको क्लोज कर लो 0 तक, दिस वन, ऐसा ही है। ओके, अब ये दो लाइंस जिस पॉइंट पे मीट कर रही है ना, ये इसको क्या कर लो जी, ज्वाइन कर लो आप लोग इधर, दिस इज पॉइंट ए, ये हो गया। फिर सी से ओके, अब ये आ गया पॉइंट ए, बी सी, हमारे पास ट्रायंगल बन गई, ऐसे ही है, दिख रही है ना ट्रायंगल बनी हुई, बन गई। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करें, अब नेक्स्ट क्या काम करना है, अब ड्रा करने हैं अल्टीट्यूड्स। सर अल्टीट्यूड्स का पता तो है, वर्टेक्स से सामने एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इधर 90 का एंगल बनाए, ऐसे डायरेक्ट लगा ले, नहीं डायरेक्ट नहीं लगाना। अब इसके लिए एक काम करना होता है, क्या आप कंपास को रखो एक वर्टेक्स पे, यहां से स्टार्ट करता हूं पहले इस वर्टेक्स से, आप इसको इतना एक ओपन करो ना कि क्या हो बच्चों, ये जो सामने वाली आपकी लाइन है ना, इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड, इस पे इतना एक ओपन करो ताकि इधर से आप एक सर्कल बना सको। देखो अब मैंने इतना ओपन किया हुआ है, तो मैं यहां से एक लाइन लगा सकता हूं ऐसे, ये ठीक है, यहां पे रखो। अब पूरा सर्कल ड्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन वो आर्क लगाओ जो इस लाइन को कट करे, इसी तरह फिर यहां पे आओ, इधर से एक आर्क लगा लो जिसको कट कर सके। ओके, अब ये जो आर्क इस पॉइंट, इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उधर से रख के एक आर्क ड्रा कर लो, फिर ये आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उधर आके लगा लो। ओके, अब क्या है बच्चों, ये जो पॉइंट है ना जिसपे ये दोनों आर्क्स मिल रही है, ये इसको आप लोग ज्वाइन कर लो सामने वर्टेक्स पे। ओके, तो ये आपके पास 90 का एंगल होगा, एक अल्टीट्यूड बन गया ना। अब बना लेते हैं दूसरा, ए से बना लेता हूं मैं पहले। अब देखो ए से कैसे बनेगा, एक तो अगर मैं इसको इधर ओपन कर लेता हूं, नहीं बन रहा ऐसे, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं फिर बनेगा। तो अगर जैसे ये जो ट्रायंगल की लाइन अंदर बनी होती है ना, इस पे ना हो रहा हो तो आप एक काम कर सकते हो, क्या काम बच्चों, आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, आगे लेके आ सकते हो। अब देखो बिल्कुल ये लाइन जिस डायरेक्शन में है ना, ये इसी को आगे एक्सटेंड कर लो, ये ऐसे में डॉटेड में एक्सटेंड कर लेता हूं, ऐसा ही है। अब इसी तरह ये वाली लाइन भी एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ओके, सो क्या कर रहे थे हम, पॉइंट वर्टेक्स ए से क्या कर रहे थे, अल्टीट्यूड ड्रा कर रहे थे, ए पे रखो इसको, और यहां से ये देखो बन गया। अब इसको इसी तरह कंटिन्यू चेंज नहीं करना और पूरा सर्कल भी नहीं ड्रा करना, सिर्फ वो वाली आर्क जो इस लाइन को टच करे, एंड इधर लेके आओ, इधर ये कर रही है, ऐसा ही है। अब चेंज कर सकते हो आप इसको थोड़ा बहुत। तो अब देखो ये आर्क इस लाइन को ये पॉइंट पे टच कर रही है, इधर से एक आर्क बना दो। अब चेंज नहीं करना, जितनी आर्क आपने इधर से बनाई है उतनी ही इस वर्टेक्स पे रखो, एक आर्क बना दो, ठीक है। अब इसको सामने ज्वाइन कर दो, ये वर्टेक्स ए, ये आपके पास पॉइंट आ गया,
देख लो ऐसा ही है, यहां पे भी ये 90 का एंगल बना रही है। अब आ जाओ तीसरे पे। अब आपके पास तीसरा वर्टेक्स ये है, यहां से भी वही काम, ये वर्टेक्स पे रखा, यहां पे लगाया, फिर जो लगाना पड़ेगा जी यहां से यहां से। अब देखो बिल्कुल इस पॉइंट पे टच हो रहा है एक आर्क, इस पॉइंट पे टच हो रहा है एक आर्क। अब इसको ज्वाइन कर लो जी सीधा, ओके। ये देख लो, ऐसे सीधी लाइन ढाके लगा ड्रा करनी है आपने, ये ओके। ये वर्टेक्स पे आनी चाहिए, मुझसे थोड़ी सी इधर से आके होगी ये अगेन, इसलिए इसको क्या करते हैं लेड पेंसिल से ड्रा करते हैं, ताकि अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए ना उसको सही किया जा सके। तो इसको ऐसे ड्रा करना है, ये इस पॉइंट से गुजर के सीधी वर्टेक्स पे, सीधी वर्टेक्स पे, ठीक है। अब देख लो ऐसे, ये यहां पे भी जो एंगल बनाएगी ना वो क्या होगा बच्चों 90 का। अब एक बात देखो, ये अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड और ये अल्टीट्यूड तीनों क्या कर रहे हैं बच्चों, एक लाइन से पास कर रही हैं। ऐसा ही है ना, जब सारे जो आपके पास अल्टीट्यूड एक लाइन से पास करें, एक पॉइंट, इसको मैं ओ कह देता हूं, तो हम कहते हैं ये क्या है बच्चों, कंकरेंट है, ओके। ये आपने क्या करना है, ये बिल्कुल इस पॉइंट से रख के सीधी लाइन ड्रा करनी है, यहां पे आती है। ये थोड़ी सी इसीलिए होगी है क्योंकि मैं बॉल पेन से ड्रा कर रहा था, तो मतलब थोड़ी सी डबल होके थोड़ी मोटी सी होगी है। ऐसे इस पॉइंट से पास करेगी सीधा वर्टेक्स पे, ओके क्लियर है। यहाँ पे ये मेंशन कर दो ना, ए बी साइड थी 6 सेंटीमीटर, ए सी साइड थी 5 सेंटीमीटर। तो ये सारा काम हो गया कंप्लीट। आप लोगों के सामने एक ट्राइंगल है जिसके तीनों अल्टीट्यूड्स क्या कर दिए हैं बच्चों, मैंने बना दिए हैं, ओके क्लियर है। अब ये काम करने के बाद हमने क्या करना होता है जी, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, वो ये आप लोगों के सामने है। सबसे पहला क्या काम किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी सी, किसकी ऑफ 4 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर विद सेंटर मैंने रखा बी को, एक आर्क ड्रा की 6 सेंटीमीटर की, विद सेंटर बी ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, ओके। फिर क्या किया, विद सेंटर सी ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, जो इंटरसेक्ट कर रही है फर्स्ट आर्क को एट पॉइंट ए, वही लिखा विद सेंटर सी ड्रा अनदर आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो इंटरसेक्ट कर रही है फर्स्ट आर्क को एट पॉइंट ए, ओके। फिर सी से ए को एंड बी से ए को ज्वाइन किया ट्राइंगल कंप्लीट बनाने के लिए, ऐसे ही है। अब क्या करने हैं, हमने अल्टीट्यूड्स ड्रा किए विद रिस्पेक्ट टू ए बी, बी सी एंड ए सी, तीनों साइड्स के रिस्पेक्ट, ऐसा ही है। अब तीनों अल्टीट्यूड देखो, ये एंड ये एक पॉइंट ओ पे मीट किए। अब देखो ये 3 अल्टीट्यूड्स कंकरेंट है ना, ए पे ओ पे कंकरेंट है, मतलब तीनों अल्टीट्यूड सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं ओ से, और ये पॉइंट ट्राइंगल के इनसाइड लाई करता है, विच लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ये इनसाइड और आउटसाइड वाला कंसेप्ट याद है, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब सारे एंगल 90 से कम हो, देखो ये एंगल भी 90 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो जो कॉमन पॉइंट है ना, ये कंकरेंट वाला पॉइंट ट्राइंगल के अंदर आता है। अगर एक भी एंगल 90 से बड़ा हुआ ना तो ये बाहर चला जाता है, एंड अगर एक 90 का एंगल आ रहा हो ऐसे, तो फिर हमारे पास ये पॉइंट किसी वर्टेक्स पे बनता है, ऐसा ही है। तो ये था सारा कंसेप्ट, क्लियर है ना, आसान बातें हैं। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके सामने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 की लिखवा दिए ना, यही सारे स्टेप्स फॉलो होंगे, इसके बाद मैं नहीं लिखवाऊंगा, जस्ट डायग्राम्स बनवा रहा हूं, ओके। अब किसी दूसरे में एंगल आ सकता है तो आप लिख लोगे विद सेंटर पॉइंट ए, या भी हमने एंगल ड्रा कर लिया जितनी डिग्री का दिया होगा, बाकी सेम रहेगा, ऐसा ही है। तो चलते हैं पार्ट 2। अब
इसी तरह ये पार्ट 2 दिया हुआ है, जो मैंने लिख ली है सारी इंफॉर्मेशन। अब सारे पॉइंट्स में नहीं लिख रहा, क्योंकि आप लोग वहां से जैसे पहले पार्ट में मैंने लिखवाए थे ना, उसी तरह लिखना है कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, वी हैव टू ड्रा अल्टीट्यूड्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। ओके, अब देखो, अब एंगल दिया हुआ है, तो BC 4.5.1, AC 4.9, एंगल C दिया हुआ है, मैं कोई भी लाइन ड्रा कर सकता हूं। एंगल को देखना होता है, देखो एंगल C है ना, C AC में भी आ रहा है, BC में भी आ रहा है, तो आप कोई भी ड्रा कर लो। कौन सी ड्रा करूं? AC ड्रा कर लेते हैं 4.9, देख लो 4.9 की मैं लाइन ड्रा कर लेता हूं जी। 4.9 आ गया, ये सीधी लाइन होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं करनी। पिछले में मैंने बॉल पॉइंट यूज कर लिया था, से आखिर पे वो थोड़ा खराब हो गया था, लेकिन इसमें नहीं करती हम ऐसा कुछ। पॉइंट बना दो इसको भी, इसको भी। ये हमारे पास ए सी साइड है 4.9 सेंटीमीटर, सी पे एंगल है 60 डिग्री का। तो एंगल कैसे बनाते हैं जब भी एंगल की बात आ जाए? सी पे बनाना है तो ऐसे कंपास को रखा, एक हाफ सर्कल ड्रा कर दिया, ऐसा ही है, ये हो गया। अब इसको चेंज नहीं करना, जितना रख के हाफ सर्कल ड्रा किया था ना, उतना ही रख के इस पॉइंट पे ये एक आर्क ड्रा की। ये जो एंगल बनता है यही 60 डिग्री का होता है, ऐसा ही है ना? ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों? 60 डिग्री का एंगल बन गया। ओके, फिर तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है? यहां पे कोई पॉइंट बी होगा ना, इस साइड, बी से सी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस 5.1 है, तो 5.1 की हम यहां से आर्क ओपन कर लेते हैं इसको, ये 5.1 है। ये ओके, 5.1, तो इस लाइन को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। ऐसा ही है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। लाइन सीधी लगानी है, देखो फिर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, दोबारा लगा देता हूं मैं इसको रेज करके, फिर आप लोगों को समझ ही ना आए तो फिर मसला हो जाएगा। ऐसा ही है, रेजर किधर चली गई? ये है जी, ये लाइन में दोबारा ड्रा कर लेता हूं, ताकि लास्ट पे फिर गड़बड़ ना हो जाए। वर्टिसेस जब हम ड्रा करते होते हैं ना, वो कुछ कंकरेंसी प्रूव करते हुए, ऐसे एक लंबी सी लाइन लगा ली। ऐसे ही है, ये ओपन है कितना, 5 पॉइंट जो भी 1 दिया हुआ है ये। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा ये होगा बी, इसको ए से ज्वाइन कर लेता हूं। क्लियर है? ट्राइंगल सामने है ना, बन गई। अब नेक्स्ट दूसरा काम करें, अल्टीट्यूड्स वाला। बड़ा आसान काम है, इधर ही से स्टार्ट करते हैं। इसको इतना से ओपन करना है, ठीक है, ठीक है, बन गया। इस पॉइंट पे है, थोड़ा कम कर लेता हूं, दिस वन। इस पॉइंट पे है दिस वन, इसको सामने लेके ज्वाइन कर देते हैं इसके सामने वाले वर्टिक्स पे। देख लो, ये जो एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री का,
ओके, यही कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से, यस ओके। अब इसी तरह आ जाओ दूसरे वर्टेक्स पे। थोड़ी सी भी गलती होगी ना तो फिर पॉइंट वो उस तरह नहीं आते, याद रखना। इधर ड्रा किया, फिर मुझे इधर ड्रा करना पड़ेगा, ऐसा ही है। आप ये समझ गए हो ना कहानी? ये दिस वन, ओके। ये भी आपके पास क्या है, 90 के एंगल बन रहा है, ओके। देख लो, फिर आ जाओ तीसरे पे। थर्ड जो वर्टिक्स है ये, सॉरी गलत हो गया, दोनों गलत हुए हैं। गलत नहीं करने, छेड़ना नहीं है इनके साथ, सही से बनाओ। इसको इतना ओपन किया, अब ये इस पॉइंट पे है, ये इस पॉइंट पे थी, ये इस पॉइंट पे है, ये तो ज्वाइन कर लेते हैं इसको। देख ले आप लोग, अगेन ये सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, पॉइंट ओ कॉमन पॉइंट से गुजर रहे हैं, ऐसा ही है। तो प्रूव कर दिया हमने सारा कुछ। सबसे पहले ट्रायंगल बनाई जो बी से सी साइड थी 5.1 सेंटीमीटर, ये एंगल था 60 डिग्री का। उसके बाद ये अल्टीट्यूड बनाया, ये अल्टीट्यूड बनाया, ये अल्टीट्यूड बनाया, और ये जो तीनों हैं सेम पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं। तो यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। एक चीज का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि ये पॉइंट्स सही से करके आपने लगाने हैं, और ये पेंसिल का जो सिक्का है ना, इसको सही करके रखना है। सही का मतलब है, समझते हो ना, सही तराश के रखना है ताकि आपकी लाइंस बहुत अच्छी लगी। ओके, तो तीसरा पार्ट करते हैं जी। अब इसी तरह पार्ट नंबर 3 मैंने ये लिख दिया है, ऊपर वाले के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लोगे ना, बिल्कुल वही सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। जस्ट यहाँ पे विद सेंटर एट सी ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बाकी वही सी को सेंटर रखा, एक आर्क ड्रा की 5.1 सेंटीमीटर की, फिर इनको ज्वाइन किया, फिर अल्टीट्यूड्स बनाए, सारी वही अंग्रेजी लिखनी है। ये है यो वाली, ठीक है? आ रही है ना बात समझ? गुड। तो आ जाओ इस पे। अब इसमें तीनों साइड्स 5 सेंटीमीटर की दी हुई हैं, तो क्या करो, 5 सेंटीमीटर। ओके, ये एक पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर। फिर 5 सेंटीमीटर ए बी से सी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर की आर्क, ये 5 ओपन कर लो, ठीक है? ये भी 5, ये भी 5, क्योंकि सारी साइड्स ही 5 है ना, तो चेंज नहीं किया, इसीलिए 5 ही लगा दिया। ये आपके पास यहां का पॉइंट सी है, इसको ज्वाइन कर लो। ये ओके। सिमिलरली ऐसा ही है,
ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, सारी साइड्स बराबर, सारे एंगल्स बराबर, दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ही है ना, पता है आप लोगों को। सो दूसरा काम क्या करना है जी, इस पे रखते हैं सबसे पहले थोड़ा सा कम, ये तो देखना ये इस पॉइंट पे है एक आर्क, सॉरी थोड़ा हिल गया प्रोटेक्टर, बल्कि ठीक है, कंपस, ये ओके नजर आ रहा है ना, इससे रख के मैंने लगा दिया। अब ये जो पॉइंट है इसको सामने इससे ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा इधर कर लेता हूं मैं सीधा, ऐसे ये दिख रहा है ना, शिट 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 शिट, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत नहीं करना, जरा भी गलती की गुंजाइश नहीं है, फिर कंकरेंसी नहीं प्रूव होती, बाकी तो ठीक हो जाता है। ओके अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि लाइन जो हो ना बिल्कुल सूत्र होनी चाहिए, समझती हो, सूत्र बिल्कुल सीधी पॉइंट है, दिस वन, ये ओके देखो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर बन रही है। अब इसी तरह सी पे कर लेते हैं पहले ऐसे आप लोगों को खुद करना चाहिए एक आध पार्ट, खुद तो करोगे जाहिर है, ऐसे तो प्रूव ही नहीं होता, वो फिर गलत, देखो चलो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ये दिस वन, देख लो यहां पे भी ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रही है। एंड इसी तरह इसका थर्ड कॉर्नर ये दिस वन, ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बिल्कुल सीधी ड्राग, ये आपको पॉइंट नजर आ रहा है ना, इस पॉइंट से तो रजिस्टर इधर से थोड़ा सा ऊंचा है, इसीलिए लाइन थोड़ी सी खराब बन गई है। ये देख लो सीधा आपके पास इस पॉइंट पे आ गया, और ये सारे एक पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं, तो इनकी कंकरेंसी भी, इन अल्टीट्यूड्स की कंकरेंसी भी हमने प्रूव कर दी। ओके ये सीधा इस पॉइंट पे, ये सीधा इस वर्टेक्स पे, ये सीधा इस वर्टेक्स पे, ये एंगल 90 और ये सारे सेम पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 एंड है ना, कंप्लीट है, समझ आ गया सब कुछ। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लोगे ना, बिल्कुल इसी तरह एक लाइन सेगमेंट ड्रा की, ए बी 5 सेंटीमीटर, with center A draw an arc of radius 5 centimeter, with center B draw another arc of radius 5 centimeter intersecting first arc at point C। फिर इनको ज्वाइन किया, फिर अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए, ये तीनों एक पॉइंट पे मीट किए, और ये तीनों कंकरेंट है ओ पे जो लाइज कर रही है इनसाइड द ट्रायंगल।
ओके ना, क्लियर है कंसेप्ट। तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, अब इसी तरह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्या करना है, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। अगर वर्ड परपेंडिकुलर की जगह राइट भी लिखा हुआ है ना, एक ही बात समझना, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ना पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से, वो पूछ ले कि राइट बाइसेक्टर बनाओ, तो आप लोग सोचो क्या कहां से आ गया ये राइट बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड राइट बाइसेक्टर का एक ही मतलब है। ओके, ऑफ देयर साइड्स एंड प्रूव देयर कंकरेंसी। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का या राइट बाइसेक्टर का, फिर चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो आपके सामने है डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन, ये एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। जब भी वर्ड परपेंडिकुलर और राइट का आए ना, इसका मतलब है ये लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 का एंगल बनाती है, ऐसा ही है। एक बात तो ये होगी। अब उसके साथ साथ दूसरी बात क्या है कि ये डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में। मतलब ये मेरे पास एक है ना बच्चों ट्राइंगल, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी लाइन होगी जो इस लाइन के साथ 90 का एंगल बनाएगी, इसके साथ साथ इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में, बाइसेक्टर का मतलब होता है, बाय का मतलब दो, सेक्टर का मतलब हिस्से, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ओके, इस तरह इधर भी होगी, इस तरह इधर भी, ये एंड ये, तो ये सारे हमारे पास सेम ही पॉइंट से गुजरते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं फिर कंकरेंट। आगे बात समझ, परपेंडिकुलर लाइन मतलब ऐसी लाइन 90 का एंगल, डिवाइड का मतलब जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ऐसा ही है। सो जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखते हैं। सारा कंसेप्ट तो आप समझ गए होंगे, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 1। मैंने लिख दिया है, ये रिक्वायरमेंट्स हमें दी हुई हैं, ए बी साइड 4.4, बी सी साइड 5.2 एंड एंगल ए दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, अब आप लोग खुद लिखोगे कि हमने क्या करना है जी, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी एंड देन वी हैव टू ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ देयर साइड एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ए बी साइड 4.4 एंगल ए है, मुझे ए बी साइड ही लगानी पड़ेगी ना, ड्रा करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं जी, ए बी साइड यहां पे बना लेता हूं, दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। तो देख के देखो, ये 4 है, ये 4.5, 4.4, ये एंड 0, ऐसा ही है। ये ए, ये बी, दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। अब ए पे एंगल 120 का बनाना है। जब एंगल बनाना हो तो क्या करते हैं जी, इस पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रा करते हैं। ऐसा ही है, देख लो। अब इसको चेंज नहीं करना, इस पॉइंट पे रखा, यहां पे एक एंगल बनाया दैट इज 60 डिग्री, फिर इधर रखा, यहां पे एक एंगल बनाया दैट इज 120 डिग्री। तो ये आपके पास जो एंगल आया बच्चों, ये आ गया 120 का। तो इसको ज्वाइन कर लो एक के साथ। ऐसा ही है ना, यहां तक समझ गए हो। अब और इंफॉर्मेशन है कि बी से सी तक डिस्टेंस 5.2, तो सी पॉइंट कहीं इस पे लाई कर रहा होगा, तो 5.2, 5.2 ओपन कर लेता हूं 5.2 तक। ये देख लो, ये 5.2 पे है, ये बिल्कुल 0 पे है। तो 5.2, 5.2 बी पे रख के ये ऐसा ही है। तो देखो, ये आपके पास जो पॉइंट है ना, इसको बी से ज्वाइन करना है।
ये पॉइंट इस बी से ज्वाइन करो, ऐसा ही है। तो ये पॉइंट आ गया सी, तो ये ट्राइंगल बन गई। ट्राइंगल थोड़ी छोटी सी बनी है क्योंकि इंफॉर्मेशन ही ऐसी है ना। ये एंगल 120 ऐसे ही बनेगा, बी से सी फिर डिस्टेंस इधर ही आता, वरना इधर ऊपर आर्क आती तो थोड़ी बड़ी ट्राइंगल बनती, बट यहाँ पे क्राइटेरिया ये दिया हुआ है तो यही बनेगी। तो ट्राइंगल तो बना लिया आप लोगों ने, यहां तक समझ गए हो ना ट्राइंगल बनाना। तो चलें फिर नेक्स्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है। आपके पास ये जो कंपास है ना, कौन सी साइड का बनाऊं? सबसे पहले ए बी साइड का बनाते हैं। देखो ये बी है और ये ए साइड, ठीक है। आपने कंपास को इतना ओपन करना है, इतना ताकि इसके हाफ से ज्यादा हो। ये जो ए बी है ना, इसका हाफ जो होगा उससे ज्यादा एक आपने कंपास को ओपन करना है। अब कैसे पता चलेगा? अगर देखो मैं इतने एक रख लूं, अब ये पॉइंट है, इधर आके फिर चेक कर लो, ज्यादा है ना, ये तो बहुत ज्यादा, थोड़ा कम कर लेता हूं। ये यहां पे फिर यहां पे, तो देख लो, अगर हाफ होता मैं यहां पे रखता फिर यहां पे रखता, बिल्कुल पॉइंट ए पे आता। ये इसका मतलब है हाफ से थोड़ा ज्यादा है, तो मैं क्या कर लेता हूं जी, ड्रा कर लेता हूं। समझ गए? देखो यहां पे फिर इस पॉइंट पे रख के, तो हाफ से ज्यादा है ना, तभी ए से ज्यादा आ रहा है। अगर बिल्कुल हाफ होता तो मैं इधर रखता बिल्कुल पॉइंट ए पे आता। इसका मतलब है ये जो कंपास ओपन है ये हाफ से ज्यादा है। आपने थोड़ा सा हाफ से ज्यादा रखना है, इसकी कोई एग्जैक्ट नहीं है कि आपने कितना रखना है, बट अपने खुद सोच के आपने थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा ज्यादा रख लेना है। फिर इसको चेंज नहीं करना, एक आर्क यहां पे लगानी है, एक आर्क यहां पे लगानी है, ठीक है, चेंज नहीं करना। फिर इसी तरह बी से आर्क्स लगाई ना, इसी तरह ए से आर्क्स लगानी है, ये दिस वन एंड दिस वन। ओहो, ये आर्क्स तो ज्वाइन ही नहीं की, कोई मसला ही नहीं है, बी से मैं इस आर्क को थोड़ा बहुत बड़ा कर दूंगा। आर्क्स थोड़ा सा चेंज हो गई है, देखो चेंज नहीं होनी चाहिए थी ना, तब भी मतलब ये तो सेम है, ये क्यों सेम नहीं है? ये ओके, अगेन मैं चेक कर लेता हूँ सारी आर्क्स, मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर चेंज होंगी ना फिर रोला हो जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, फिर क्योंकि आखिर पे पॉइंट सेम नहीं आता इसीलिए आर्क्स चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही है। अब ये जो पॉइंट्स है ना, जिस पॉइंट पे ये दो आर्क्स मिल रही है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ओके। दिस स्केल ही सही नहीं आ रहा, ओके, ये ऐसे ही है। अभी डायरेक्शंस रहने दो। आपके पास ये एक क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह एंगल 90 का बना रहा है एंड इस लाइन सेगमेंट को इधर और उधर दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। आगे बात समझ। अब मैं इस साइड का बना लूं, ये पहले ये छोटी साइड का बनाते हैं। देखो ये टोटल साइड इतनी है, इसका हाफ कितना होगा? देखो हाफ में इसको इतना ही कर लेता हूं, बल्कि और छोटा करना पड़ेगा, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। अगर मैं यहां पे करूं और यहां पे करूं तो हाफ से ज्यादा ही बन रहा है, तो इधर रख के एक एक आर्क, फिर इधर रख के इस साइड भी एक आर्क, समझ गए हो ना? इधर पॉइंट पे रखा एक आर्क, इधर रखा एक आर्क, बिल्कुल। अब ये चेंज नहीं करना, इतना ही रख के पॉइंट सी, सी पे इस आर्क को ज्वाइन करो एंड इस आर्क को भी ज्वाइन करो, ठीक है। तो अब आपने ये जो पॉइंट है ना, छोटू सा पॉइंट है, ये भी छोटू सा पॉइंट है, इस पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे से मीट करें, इनको ज्वाइन करें, ओके। यहां पे बना लो,
दिस वन इन दिस वन डायरेक्शन। बन गया। इसका भी राइट बाइसेक्टर, राइट का मतलब इसने इसको दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया बच्चों, कन्वर्ट कर दिया। अब तीसरी साइड रहेगी, तीसरी साइड का आधा करते हैं जी। अब पूरा ये है, आधा इतने का होगा, चेक कर लेता हूं, तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, चलो इतना ही कर लेते हैं, अभी भी ज्यादा है इतना, बस इतना ठीक है, ऐसा ही है। तो क्या करना है, यहां पे रख के एक आर्क और यहां पे रख के एक आर्क। अब याद रखनी है आर्क्स, ये ना हो आपके बाद में कोई और आर्क्स ज्वाइन करते रहो। अब ये आर्क्स जो लगाई ना, बिल्कुल सेम लेंथ पे रख के इसको, ये पॉइंट जो सी है ना, उधर से ये आर्क एंड ये आर्क। ओके, अब इन दो, ये दो आर्क्स जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही हैं उनको ज्वाइन कर दो। ये मैं थोड़ी बड़ी कर लेता हूं ये वाली। अब देखो, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक तुम, ये देख लो आर्क, ऐसे कर लो ये एंड ये। अब देखो, ये जो मैंने बनाई ना, इसने भी इसको, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है एंगल 90 है, एंड ये इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ज्यादा गंद इसलिए होगी है क्योंकि ये ट्रायंगल बहुत छोटी थी। तो देखो, ये वाला और ये वाला तीनों एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, ओ ऐसा ही है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल भी बन गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी बना लिए, इनकी कंकरेंसी भी प्रूव होगी। एक चीज देखो, मैंने कहा था ना कि जब ट्राइंगल होगी obtuse, obtuse का मतलब कोई एक भी एंगल 90 से बड़ा हो, यहाँ पे एंगल 120 है ना, तो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आएगा ना, कंकरेंट आएगा पॉइंट, वो ट्राइंगल से बाहर आएगा। तो आ रहा नहीं आ रहा, समझ रहे हो ना, कंसेप्ट वही बातें हैं। ओके, क्लियर है यहां तक आप लोगों को? तो अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या किया था, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की ए बी विच इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिख लो मेजरमेंट ए बी ऑफ 4.4 सेंटीमीटर। फिर हमने ए को सेंटर रख के, फिर सेंटर ए हमने ड्रा एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ऐसा ही है। फिर सेंटर बी पे रख के हमने 5.2 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की। विथ सेंटर बी ड्रा एन आर्क ऑफ 5.2 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग फर्स्ट आर्क को किया पॉइंट सी पे, ऐसा ही है। फिर सी से बी, सी से ए ज्वाइन किया, सी से ए एंड सी से बी टू कंप्लीट द ट्राइंगल। फिर हमने राइट बाइसेक्टर्स बनाए या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए, ए बी पे, बी सी पे, ए सी पे। लिख दो, हमने ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी साइड, बी सी साइड, ए सी साइड, ऐसा ही है। द थ्री राइट बाइसेक्टर्स मीट एट पॉइंट ओ, ओ पे कर रहे ना, तो द थ्री राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट एट ओ विच लाइज आउटसाइड, क्योंकि एंगल 120 है ना, तो आउटसाइड द ट्राइंगल ये लाई कर रहा है, ऐसा ही है। समझ गए हो ना ये बात भी? तो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके पास ये पार्ट नंबर 2 है जी, तो सॉल्व करते हैं। देखो, ए बी साइड दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर, तो लगा लेता हूं मैं 5.5। देखो ये है ना, ये आपके पास ए, ये बी, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। अब बी पे एंगल चाहिए 30 डिग्री का, तो जब भी एंगल की बात आती है तो हम एक ऐसे क्या करते हैं जी, सेमी सर्कल ड्रा करते हैं ये, देन इसको चेंज नहीं करते, ये जो एंगल आता है 60 का,
अब मुझे देखो 30 का चाहिए ना, तो ये 0 ये 60, अगर मैं इसका एंगल बाय सेक्टर फाइंड करूं तो 30 का आ जाएगा ना। 0 और 60 के दरमियान 30 होता है, तो दरमियान वाला एंगल फाइंड करने के लिए यहां से है एक आर्क, फिर यहां से एक आर्क, अब इन दोनों को ज्वाइन कर लो। ऐसा ही है। अब इसी तरह ए पे एंगल हमने बनाना है कितने का बच्चों, 45 का। 45 का एंगल बनाना है तो पहले हमें अगेन सेमी सर्कल ड्रा करना पड़ेगा। दिस वन, ओके। फिर ये 60, अब 60 रहने दो, क्योंकि क्या होगा बच्चों, ये 60 है ना, मुझे 45 चाहिए। अगर मैं 60 से 30 फाइंड करूं जैसे ये किया था, तो उसके बाद में 30 और 60 के दरमियान वाला 45 होगा ना, तो वो भी हम कर लेंगे। छोटी छोटी आर्स ड्रा करता हूं इतनी, ये ड्रा कर ली किधर आके, इस पे। अब इसी तरह ये 60 वाले एंगल पे रख के ये ड्रा कर ली। अभी मुझे कौन सा एंगल मिलेगा जी, अभी मुझे 30 मिलेगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, मुझे 45 चाहिए। ये है ना, ये अभी इसको पूरा नहीं, ऐसे डॉटेड लाइन से मैं क्या कर लेता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। रिक्वायर्ड एंगल अभी बनाऊंगा। ये आपके पास 30 आया और इतना सा ओपन कर लेता हूं, ये 60 है। अब इसके दरमियान आ जाएगा 45, ये और सॉरी ये आ गया दिस वन, इधर से आ गया दिस वन। तो आप ये दोनों पॉइंट लाइंस अच्छे से देखनी होती हैं, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये और ये इस पॉइंट पे। तो अब इसको ज्वाइन करो आप। अब यहां पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सी है। ऐसा ही है, देखो पॉइंट सी ढूंढने के लिए कितनी गंद करनी पड़ी है। ये 30 डिग्री है, ये आपके पास, बाकी बेशक यहां से आप रेज कर दो, आप ना भी करो, करनी नहीं होती वैसे, उनको पता भी चले बच्चे ने 45 बनाया कैसे है, ठीक है, सारा कुछ लिखना पड़ता है। ये आपके पास ट्रायंगल तो बन गई। अब बात आ जाती है राइट बाइसेक्टर्स पे। ऐसा ही है, तो वो कैसे बनाते हैं जी, सबसे पहले मैं इस साइड के बना देता हूं। ये है, ये पूरी साइड है, इसकी आधी इतनी और कम कर देता हूं, इतना कर देता हूं, ऐसा ही है। और कम करूं इतना, ये बस इतना बहुत, ऐसा ही है। देख लो, ये छोटी नहीं होनी चाहिए ना, ये लगा दिया इधर से, ये ऐसा ही है। एक पॉइंट पे रख के लगाया, अब सी पे भी रख के लगाना है इसी तरह। आपके सामने है सी, इस पे भी रख के ये एंड ये। अब मुझे ए वाले को थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये। तो अब देख लो, ये सामने है एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये इन दोनों को ज्वाइन कर लो। ऐसा ही है, ये आपके पास बच्चों एक बन गया राइट बाइसेक्टर। आसान बातें थी। अब आ जाओ इन दोनों पे, यहां से तकरीबन इतने को होगा, ये बहुत बड़ा है, यहां तक अगर मैं रखूं
इससे थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये ऐसा ही है। तो नाउ ये इसको थोड़ा बड़ा, ये अब इसी तरह ए पे रख के लगाओ, ये तो उसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये ऐसे ही है। अब देखो ये दो कौन से पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, ये हमारे पास इस लाइन का भी राइट बाइसेक्टर बन गया। अब तीसरी पे आओ, देखो बहुत ज्यादा गंद हो जाती है तो बड़ा अच्छे से करना है आप लोगों ने। ये फुल है, ये होगी आधी तकरीबन, बहुत ज्यादा है, ये अगर करें फिर भी ज्यादा है, ये अगर कर लें इतनी बहुत है। अब ये 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 आपके पास यहां से तो चलो ये पूरा सर्कल ही बन गया, सॉरी ये ऐसा ही है। बट जो सी से मैंने बनाई ये तो है कि ये आ गई ये पॉइंट, एंड से दूसरी कौन सी थी, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब इनको ज्वाइन कर लो, कौन कौन से बच्चों, दो है, एक ये और एक वो है, ठीक है। ये 90 डिग्री। अब देखो एक राइट बाइसेक्टर ये, एक ये तीनों ये एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, ओ तो ये आपके पास बन गई। थोड़ी सी जो है ना, ये जब दो एंगल्स आते हैं ना फिर थोड़ी सी इतनी खिचड़ी पक जाती है। बाकी आप लोग अब इस पेंसिल के साथ इसको थोड़ा सा ताजा करके लिख दो, ये आपके पास क्या बन गया, कंकरेंट पॉइंट। ओके, क्लियर है बातें। तो अब आप इसकी अंग्रेजी कैसे लिखोगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सारी चीजें मैंने आपके सामने रख के की है ना, समझ जाइए। ये आर्क ज्यादा बननी है क्योंकि ये एंगल बनाना था, फिर 45, फिर सॉरी 30, फिर 30 से 45, फिर ये सारे काम करने थे, इसीलिए ये आर्च बहुत ज्यादा बन गई है। ओके, तो कंसेप्ट आप लोगों को आना चाहिए, आ भी गया होगा सारा कुछ समझ। तो इसके अब आप लोगों ने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देने हैं। ओके, आप यहां से बेशक पेंसिल के साथ भी इसको सही कर लो सारे, ताकि आपको सही एग्जैक्ट ये पॉइंट था, इसके साथ ये पॉइंट था, इसको आपने ऐसे ज्वाइन किया था, ये आप पेंसिल से बना लो, ठीक है, ताकि राइट बाइसेक्टर सामने समझ आ जाए। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट थे, इनको ज्वाइन किया था, सीधा पेंसिल से कर लेना। ओके, फिर इसमें ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, इसको ऐसे ड्रा किया था, इनको आप पेंसिल से बना लो। ओके, तो ये आपके पास बन जाती है। अब हमने ड्रा लाइन सेगमेंट की 5.5 सेंटीमीटर की, फिर सेंटर ए रख के एंगल बनाया 45 का, बी रख के एंगल बनाया 30 का, फिर इनको ज्वाइन किया, फिर राइट बाइसेक्टर्स बनाए, बाकी सारी अंग्रेजी इसी तरह रहेगी। अब देखो यहां पे भी जो हमारा
पॉइंट ऑफ कंकरेंट है, कहां पे लाई कर रहा है बच्चों? दिस वन, ट्राइंगल के बाहर। ये एंगल आपके पास कितना है? अब देखो ये 45 है ना, फिर ये कितने है? 30। 30 प्लस 45 कितना होता है बच्चों? 45 प्लस 55 75। इसका मतलब है थर्ड एंगल आपके पास 115 डिग्री का होगा, तब भी हमारे पास ये बाहर आया है। आगे बात समझ इसकी, ये 45 है, ये 30 है, तो 175 हुआ, 75 में तीसरा एंगल 115 का होगा ना, क्योंकि टोटल एंगल 1 कितना होता है, याद है ना, 180 का, इसीलिए ये बाहर आया है। तो लिख लोगे ये सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब इसका पार्ट 3 आप लोगों की असाइनमेंट आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे होगा। ओके, कर लोगे ना, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग बड़े महान बच्चे हो, सब कुछ कर सकते हो, ऐसा ही है। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास के कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जी। हमने ट्राइंगल एक्स वाई जी ही बनानी है, देन हमने मीडियन ड्रा करना है। मीडियन ड्रा करने के बाद वही शो करना है कि भाई ये मीडियन जो हमारे पास कंकरेंसी शो कर रहा है या नहीं कर रहा। कंकरेंसी को तो आप समझते हो, मीडियन का क्या मतलब है? सबसे पहले मीडियन की डेफिनेशन देखते हैं, ये मैंने लिखी हुई है कि इट इज अ लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। अब देखो जैसे ये है ना ट्राइंगल, क्या कह रहे हैं, मिड पॉइंट जो इस साइड का क्या हो गया, इसको ज्वाइन करना है इसके सामने वाले वर्टेक्स से, इस तरह इसका मिड पॉइंट इस वर्टेक्स से, इसका मिड पॉइंट इस वर्टेक्स से। आगे बात समझ, तो ये जो पॉइंट आएगा, तीनों जो हमारे पास मीडियंस होंगे एक पॉइंट से गुजरेंगे, इसको हम कंकरेंट कहेंगे। आगे बात समझ, देखो क्या डिफरेंस क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी हमारे पास मिड पॉइंट ही से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब था, एक लाइन जो 90 के एंगल बनाए और इनको दो बराबर हिस्सों में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। तो ये भी वही कंसेप्ट है कि ये 90 का एंगल होगा, इसको दो बराबर हिस्सों में कन्वर्ट कर देगी, बट मीडियन में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सामने वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। बाकी सारा वही प्रोसीजर जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, बट एक डिफरेंस के ये जो हमारे पास यहां से लाइन गुजरेगी ना, इसको हमने सिंपल सामने किससे, वर्टेक्स से ज्वाइन कर देना है। बाकी बिल्कुल सेम। सबसे पहले चलो वो तो हम करते हैं नेक्स्ट जाके, समझ भी लेंगे सब कुछ, बट मीडियन तो समझो। मीडियन समझ आ गया ना, एक लाइन सेगमेंट है जो कहां से स्टार्ट होती है, मिड पॉइंट ऑफ अ साइड से इसके सामने वाले वर्टेक्स, इसके मिड पॉइंट से ये वर्टेक्स, इस मिड पॉइंट से इस वर्टेक्स, ठीक है। इसमें जो पॉइंट ऑफ कंकरेंट होगा ना, वो हमेशा दरमियान में ही बनेगा। तो पॉइंट वेयर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट, इसको सेंट्राइड कहते हैं। ओके, तो आ जाओ सोल्यूशन पे, इसके पार्ट 1 के सोल्यूशन पे। देखो एक्स वाई साइड 5 सेंटीमीटर, वाई जी 4.5, जी एक्स 3.5, मर्जी जो भी बना लूं तो फर्क तो नहीं पड़ता ना, बना लूं जो मर्जी, छोटी बनाते होते हैं, यहाँ पे बड़ी बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई मसला नहीं है, बड़ी भी बना देते हैं। चलो बड़ी बना के चेक कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट ट्राई कर लेते हैं। अब थोड़ा नीचे जाते हैं, एक्स वाई 5 सेंटीमीटर जी, ये x, ये y, ये 5 सेंटीमीटर। ओके, अब yz कह रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर, तो कैसे ड्रा होगी 4.5, कंपास ओपन करते हैं 4.5 का, ये yz है ना, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। xz है 3.5, 3.5 का कंपास ओपन कर लेते हैं, ये ओके। अब ये जो पॉइंट आया ना, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट Z। अब इसको ज्वाइन कर लो x से B, which is xz is 3.5 सेंटीमीटर, एंड और इसको ज्वाइन कर लो y से B। ओके, अब क्या करने आपने, मीडियन फाइंड करने। मीडियन फाइंड करने का वही तरीका है
कौन से वाला बच्चों, कौन से वाला? अभी जैसे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फाइंड किए थे ना, बिल्कुल उसी तरह मीडियन भी फाइंड होंगे। ओके, क्लियर है आप लोगों को? तो ड्रा करते हैं जी। सो ड्रा करता हूं जी मैं इसका सबसे पहले राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पूरी है इसका हाफ इतने को होगा, टेक कर लेते हैं, ये ज्यादा बड़ा है। ओके, इतना एक हाफ ठीक है। तो इधर आर्क लगाओ, फिर इधर आर्क लगाओ इस पॉइंट पे, फिर जी पे भी रख के लगा देता हूं। अरे भैया आप किधर फिर रहे हो, आप रुको जगह पे। के दिस वन एंड दिस वन। ओके, अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो काम हो जाएगा। ऐसा ही है, देखो ये तो काम नहीं होगा, ये तो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भाई, मुझे मीडियन फाइंड करना है, याद रखना। ओके, अब इसको आप डॉटेड लाइन से क्या करो, ज्वाइन करो, सीधा नहीं डॉटेड लाइन, ये ये ये। ओके, ये पॉइंट, ये आ गया हमारे पास क्या बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब है ये वो पॉइंट आ गया जिसने इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये मिड पॉइंट आया, बट मीडियन कब बनेगा, जब इसको ये सामने वाले वर्टेक्स से मिला दूंगा। तो देरी किसकी है, मिला देते हैं ना। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एक मीडियन आ गया। ओके, इसको हम कोई नाम भी चलो दे देंगे बाद में, अभी दूसरे भी बना लेते हैं। अब इसी तरह इस पे आ जाओ, कितने कफ होगा, यस ठीक है, ये इसी तरह जी पे भी रख के ये तो एक्स से मुझे इसको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। ओके, सो अब ये जो दो पॉइंट्स हैं ना बच्चों, इनको हमने ऐसे ये ऐसे ज्वाइन कर, ठीक है। अब ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जिसने इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, इसके सामने वाला वर्टेक्स ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाले, इधर ले आओ। ओके ठीक है, अब आ जाओ इस वाले पे, थर्ड पे। ये हाफ नहीं है, इतना एक होगा हाफ, नो इतना बड़ा हो गया, इतना खोल लूं, ठीक है। ये हाफ है, इधर 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 पूरी ड्रा कर देता हूं, इसे करनी नहीं होती इतनी पूरी, गन ज्यादा हो जाती है, आपने आधी करनी है, चलो होगी, अब क्या हो सकता है। ये ओके, अब क्या करना है बच्चों, ये एक पॉइंट ये है, दूसरा कौन सा है, जैसे कौन सी ड्रा की थी, ये तो ठीक है, ये पूरी ये है, यहां से ये इस पे टच कर रहा है कहीं यहां पे, ये ऐसे ही है ना। ये हो गया। अब ये जो पॉइंट है ये ना, इसको सामने वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, ये तब बन जाएगा मीडियन। अब देखो ये मीडियन और ये मीडियन तीनों एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, इसको मैं ओ कह देता हूं। आगे बात समझ आप लोगों को, इस तरह हम क्या कर देंगे जी, प्रूव कर देंगे कि मीडियंस आर कंकरेंट। अब इनकी अंग्रेजी देखना,
ड्रा लाइन सेगमेंट, पहले मैंने एक्स वाई लाइन सेगमेंट ड्रा की, लिख देता हूं। ड्रा लाइन सेगमेंट एक्स वाई कितनी जी 5 सेंटीमीटर की, फिर मैंने एक्स को सेंटर रख के 3.5 सेंटीमीटर की ड्रा की जी। ओके, फिर y को सेंटर रख के कितने सेंटीमीटर की ड्रा की जी 4.5 सेंटीमीटर की, जिसने फर्स्ट आर्क को कट किया पॉइंट जी पे विद सेंटर एट पॉइंट y, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5, जिसने इंटरसेक्ट किया पहली आर्क को z पे। अब z से x को ज्वाइन कर लिया, z से y को ज्वाइन कर लिया, किसके लिए, कंप्लीट करने के लिए ट्राइंगल। नाउ अब मैंने पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए ना ऑफ द साइड एक्स ए बी, नहीं है अब एक्स वाई फिर वाई जी फिर जी एक्स, ऐसा ही है एक्स वाई वाई जी एक्स, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा किए एंड मार्क देयर मिड पॉइंट एट पी। अब देखो एक्स वाई का मिड पॉइंट ये जो है ना, मिड पॉइंट किधर था, ये इसको कह दिया पी। ओके, फिर एक्स वाई फिर वाई जी के मिड पॉइंट को कह दिया क्यू और इसके मिड पॉइंट को कह दिया आर, ये मैंने लिख दिया रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब मैंने पी क्यू आर को इनके ऑपोजिट वर्टेक्स से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इसको इससे इसको इससे इसको एक से। अब द थ्री मीडियंस मीट एट पॉइंट ओ, देखो पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं। द थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट एट पॉइंट ए विच लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। तो ये सारी अंग्रेजी देख लो, इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी यही लिखोगे आप लोग, ऐसा ही है। ओके ठीक है, तो चले नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 2 पे। अब इसका पार्ट नंबर 2 मैंने लिखा है जी, आप लोग बाकी स्टेप्स लिख दोगे उसी तरह। सोल्यूशन गिवन दैट क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, वी हैव टू ड्रा मीडियंस एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, सब कुछ। तो एंगल वाई दिया हुआ है, एक्स वाई वाई जी, कोई भी मैं ड्रा कर सकता हूं। चलो एक्स वाई ड्रा करता हूं 4.4 सेंटीमीटर, ये है आपके सामने 4.4। ओके, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज 4.4 सेंटीमीटर। वाई पे 60 के एंगल बनाओ, ये तो आसान है, 60 का दे दें, 120 का दे दें, ये तो बच्चों वाला होता है। ये ना आओ, इसको इतना ही रख के ये ड्रा कर लिया, यहां पे जो ये पॉइंट है ना, इसको ज्वाइन करो वाई से, ये हमारे पास 60 डिग्री बन गया। ओके, फिर तीसरी है कि y से यहाँ पे z 5.6 सेंटीमीटर, तो 5.6 सेंटीमीटर आर्क ओपन करो, ये तो काफी बड़ी आर्क है, फो तो लाइन ज्यादा लंबी करनी पड़ेगी। ऐसा ही है, ये जो पॉइंट आया ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड z। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं x से। ओके, दिस इज 5.6 सेंटीमीटर yz। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको भी इंडिकेट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आसानी से ड्रा कर लेते हैं, पहले इसी का करता हूं, ये है इतना काफ होगा इसका, ठीक है, थोड़ा सा चलो और कम कर लेता हूं, बराबर हो जाएगा। इधर इधर
इधर इधर इधर, ऐसा ही है, तो ज्वाइन कर लो। पॉइंट सही से इंडिकेट करने। दिस पॉइंट, ओके। पी इसको कह देता हूं क्यू। अब इतने को होगा नहीं, ओके। दिख रहा है ना, चुपचाप लगा मुंह में, मैं क्या करूं, आता है अब आप लोगों को। ओके, ये पॉइंट इसको नाम दे दो आर का। अब इसी तरह इसका हाफ इतना एक बनता होगा, बड़ा है, सॉरी, ये पॉइंट सामने नाम देना, ये मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, ओके। ये 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 वाली है, ये वाली पूरी बन गई है। चलो, ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, बेशक बना दो, वैसे फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ये ये पॉइंट पी आ गया, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर देता हूँ सामने। इसके सामने वाला वर्टिस ये और ये नहीं है, इसके सामने वाला ये, ओके। देख लो, ये तीनों हमारे पास एक पॉइंट ओ से पास कर रहे हैं, ऐसा ही है। ये मीडियन, ये मीडियन, ये मीडियन, तीनों पॉइंट ओ से पास कर रहे हैं ना, तो कंकरेंसी प्रूव होगी। अब आपने यही अंग्रेजी, ड्रा लाइन सेगमेंट एक्स वाई 4.4 सेंटीमीटर, एक्स को नहीं, वाई को सेंटर रख के मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया, जस्ट ये लिखना है। फिर एक्स को, फिर सॉरी, वाई को ही सेंटर मान के 5.6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की। फिर मैंने जी से एक्स, जी से वाई कनेक्ट किया। फिर हमने, यही वाली सारी अंग्रेजी है, ओके। सिर्फ सिर्फ शुरू वाले पॉइंट्स चेंज करने होते हैं, बाकी मैंने पी क्यू आर अगेन उन्हीं साइड्स को नाम दिया है, ओके। क्लियर है यहां तक। अब आखिरी पार्ट आप लोग कर सकते हो। आखिरी पार्ट बहुत ही आसान है। एक्स वाई साइड दी है 3.7 सेंटीमीटर, वाई जी साइड दी है 6.5 सेंटीमीटर, एक्स एंगल दिया है 90। एक्स वाई आपको 3.7 ऐसे ड्रा करनी पड़ेगी, एक्स वाई ऐसा ही है। 3 पॉइंट, एंगल एक्स 90 का है, 90 का मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ओके। अब ये y है, अब ये z होगा, इसको आप इससे ऐसे ज्वाइन कर लोगे, ऐसा ही है। उन्हें दिया भी हुआ है y से z, इसको आप बल्कि आर्क 6.5 सेंटीमीटर की रख के लगाओगे, इधर इधर लगा के, इधर इधर लगा के, इनको ये मिड पॉइंट, इधर इधर लगा के, इधर इधर लगा के ये मिड पॉइंट, इधर इधर लगा के ये मिड पॉइंट, फिर इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे करो, इसको इसके सामने वाले से कर लो, तो ये आपके पास कंकरेंसी प्रूव हो जाएगी और आप कर लोगे। आ गई ना बात समझ, कर लोगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती है। याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरे 8 नंबर का, तो इसलिए बहुत अच्छे से करिएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हर चीज मैंने बहुत डिटेल में समझाई है, ताकि आप लोगों को हर चीज बहुत अच्छे से समझ आए। सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, सिर्फ आखिरी दो में आई थिंक मैंने एक एक क्वेश्चन छोड़ा है, क्योंकि वो आसान है।
ऐसा ही है, वो आप लोग कर लोगे। ओके, क्लियर है ना, हर पॉइंट क्लियर किया है। तो होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।